अब अगर वक्त आ ही गया है तो मेरा ख्याल है कि हम किसी नतीजे पे पहुंच ही जाएं। जी अब्बू, जब दानियाल और फरीक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें उन दोनों को मिलाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हम दोनों का ख्याल ये है कि तुम दोनों का खुफिया निकाह कर दिया जाए। गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है कि सलमान का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा है ना? उफ़ो अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। सलमान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और सलमा खाला है ना, वो मुझे घर पे कोई काम ही नहीं करने देती। कहती हैं कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह पाक तुम्हें अपने घर में हमेशा हंसता बसता और आबाद रखे। अम्मी, सलमान ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है क्या? वो भी आ जाता तुम्हारे साथ तो अच्छा था। जी अम्मी, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। कह रहे थे कि बच्चों के फाइनल टर्म्स करीब है, इसलिए वो ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकते। हैरत है, 2 दिन बाद ही वो जॉब पर चला गया अपनी। कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी तो ले लेनी चाहिए थी ना उसे। अम्मी, जॉब करने वालों के तो अपने ही मसाइल होते हैं ना। अब देखे ना, भाई भी तो जॉब करते हैं, उनको भी कहाँ छुट्टी मिलती है। हाँ, ये तो है। अरे मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अरे भाई फरजाना, आज तो रात के खाने में कोई खास इत्मीनान होना चाहिए। हमारी बेटी आई है। बल्कि बेटी तुम ऐसा करो कि सलमान को भी कह दो कि आज रात का खाना हमारे साथ खाए। वो सलमान ही क्यों, गुड़िया खाला को भी बोल देना, वो घर में अकेली क्या करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो मुझे आप सब लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, सुन रहे हैं हम लोग। अम्मी, वो दरअसल मैंने एक लड़की पसंद की है। और आप लोगों को उसके घर जाना है बकायदा मेरा रिश्ता मांगने के लिए। अरे अभी तो गुड़िया के फर्ज से फारिग हुए और बरखुरदार तुम सिरा सजाने के लिए तैयार हो गए। अरे कुछ वक्त पहले बता देते तो हम दोनों की शादी एक साथ कर देते। और नहीं तो क्या, एक बेटी घर से जाती, दूसरी बेटी घर में आती। अम्मी, भाई को तो अपनी बात मुकम्मल करने देना, इनको भी तो बताने दे कि कौन है लड़की। चले ना भाई, जल्दी से बताएं कौन है लड़की। हाँ हाँ बताता हूँ अम्मी, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले में रहने वाली परवीन खाला की बेटी चुपकी है। वही ना, वो जो परवीन बहन के साथ गुड़िया की मेहंदी और शादी में आई थी। जी जी अम्मी, वही। हाँ हाँ, लड़की तो अच्छी है। शादी में भी वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, कहीं इसी वजह से उसका नाम चुपकी तो नहीं है। काफी खामोश तबीयत लगती है। अम्मी, मुझे एक और बात आप सबको बतानी है। अरे भाई बताइए ना, मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। हम ना इसी हफ्ते आपका रिश्ता लेकर चले जाएंगे। अब बात ये है कि चुपकी के साथ एक मसला है। अरे बेटा इमरान, साफ साफ बताओ, हम सुन रहे। अब वो चुपके तोतला कर बोलती है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। लोग क्या कहेंगे कि तुम में कोई कमी थी जो मैं कोई और लड़की नहीं ढूंढ सकी तुम्हारे लिए। भाई एक लिहाज से अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। आप खुद भी सोच समझ कर फैसला करें, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको भी पछताना पड़े। नहीं गुड़िया, मैं अपने फैसले पर नहीं पछताऊंगा। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। बस इमरान, चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं बोलना इसके आगे। कहती है ना, तुम्हारी शादी वहां नहीं होगी तो नहीं होगी। आप क्या चुप करके बैठे?
कुछ अकल की बात करें अपने बेटे के साथ। ये सच कहूं तो अकल की बात तुम्हें करने की जरूरत है, इमरान को नहीं। आप तो रहने ही दे, हमेशा बाप बेटा एक हो जाते हैं और मुझे अकेला कर देते। आप लोगों को जो दिल चाहे करें, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस शादी का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनूंगी। अभी प्लीज बैठ जाएं, नहीं बैठना मुझे। प्लीज बैठ जाएं, मेरी खातिर बैठ जाएं प्लीज। बात समझने की कोशिश करो फरजाना। अगर हम पढ़े लिखे लोग अनपढ़ और जाहिल जैसे लोगों से बात करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अब्बू, अब लोगों का मुंह कौन बंद कराएगा? लोग भी तो 10-10 तरह की बातें बनाएंगे ना। बेटी, अगर लोगों की बातों की परवाह करते रहे तो ये माशरा कैसे तरक्की कर पाएगा? आखिर किसी ना किसी को तो इन फुर्सुदा रसूमात को तोड़ना होगा। और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा उनमें से एक है। मुझे तो इसके फैसले पर नाज है। मुझ में हिम्मत नहीं है लोगों का सामना करने की, और तो और लोग इस पर उंगलियां उठाएंगे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोग तो बातें गुड़िया की शादी में ही बना रहे थे कि लड़की ने मालिक मकान को फंसा लिया। क्या आपने वो बातें बर्दाश्त नहीं की? क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि लोग गुड़िया की शादी में क्या बातें कर रहे थे? मेरे भी कान है, लेकिन मैंने तुमसे या गुड़िया से कोई सवाल किया नहीं ना, क्योंकि मैं जानता हूं लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। न जाने लोगों को मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर क्या राहत मिलती। अब्बू, मेरा सलमान से शादी से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और फरजाना, ये बात मत भूलो कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी तोतली होती तो क्या तब भी तुम यही बात कर रही होती? मैं समझ गई और अपनी गलती तस्लीम करती और अपने परवरदिगार के हुजूर माफी की तलबगार भी हूं। बेशक उसके कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हम इसी हफ्ते तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे बेटे। ये लो मीना, गर्मा गर्म सूप। आपने क्यों तकल्लुफ किया? मैंने तो कहा था कि अपनी निगरानी में सूप बनवाइएगा। आप तो खुद ही लेकर आ गए। मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ और अपने हाथों से पिलाऊंगी तुम। आपको वाकई मेरा बहुत ख्याल है। लेकिन मैं आपके हाथों से सूप नहीं पीना चाहती। यूसुफ, आप पिला देंगे सूप मुझे अपने हाथों से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीना, ये सारा तुमने ही ख़त्म करना है, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ, हंसता मुस्कुराता। और मुझे पूरा यकीन है
इसी तरह मेरा ख्याल रखेंगे ना, बिल्कुल पहली जैसी हो जाऊंगी मैं। तुम किस तरह सूप पी रही हो? तो क्या हो गया ना, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे? इसने जानबूझ के थोड़ी की है। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि मीना का ख्याल रखना, अब तुम खुद गुस्सा कर रही हो। तुम्हें पता है ना यूसुफ, मैं तुम्हारे मामले में कितनी सेंसिटिव। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस बात से मीना के दिल पर क्या गुजरी है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसे सॉरी करना चाहिए। मिज़बा, सॉरी मीना, मुझे ऐसे शाउट नहीं करना चाहिए था। मैं आया। नाजमा, इस बात के लिए मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपकी वजह से मेरा बच्चा जाया हो, इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ये ना मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये जिंदगी तब्दील होने वाली है आज। देखो, थोड़ा बहुत डरना तो नेचुरल है, और फिर तुम्हारी सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम इतना मत सोचो। और रही शादी के बाद जिंदगी बदलने की, तो वो तो हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ठीक है अब्बू, आप मुझे पिन लोकेशन सेंड कर दें, मैं बस थोड़ी देर में फरी को लेके पहुंच रही हूँ। क्या कहा अब्बू ने? अब्बू पिन लोकेशन सेंड कर रहे हैं। तुम्हें याद है डॉक्टर फारूक, जब तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था। हाँ याद है। तो अब्बू ने उन्हीं के घर पे तुम्हारा और दानियाल का निकाह रखा है। अब्बू के बहुत पुराने दोस्त हैं। ओह अच्छा। चलो भाई, अब्बू ने लोकेशन भेज दी है, बस हमें जल्दी से निकलना, लेट ना हो जाए। अच्छा तुम अपनी लिपस्टिक तो सही करो, टचअप करो अपना, जल्दी से चलो। अच्छा बेटा, देर हो रही है तुम्हें, तुम रुक जाओ, अल्लाह के अमान में दिया मैंने तुम। हाँ फरी, चलो देर हो जाएगी, और तुम्हारे बगैर तो निकाह होगा भी नहीं। अच्छा अम्मी, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा बेटा। अरे चुपकी, जल्दी से बटवा लेके आ मेरा। लाई अम्मा। चलो फरी, कहीं हमें देर ना हो जाए। अरे रुको, बटवा तो ले आए वो। अरे अम्मी, किराए के पैसे हैं हमारे पास, आप फिक्र नहीं करें। मैंने कहा ना रुक जाओ। एक तो इस लड़की को 1 मिनट सब्र नहीं होता, ऐसी लग रहा है जैसे इसकी दोस्त का नहीं तुम्हारी दोस्त का निकाह है। अरे चुपकी जल्दी आ। हाँ अम्मा आ गई, ये ले तुम्हारा बटवा। माशा, मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अरे अम्मी, आप सिर्फ दुआ ही दे देती, ये सदका देने की क्या जरूरत थी? अरे बेवकूफ हो तुम तो नीलम। अरे दुआएं अपनी जगह, सदका अपनी जगह। सदके में बड़ी ताकत होती है।
बलाओं को टालता है। अच्छा, तुम दोनों ने आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के फूंक लिया ना अपने ऊपर? जी जी अम्मी, पढ़ लेंगे हम। अब जाएं, हमें देर हो रही है। 1 मिनट रुको। अब जाओ। अरे, कि अब तुम्हें अचानक मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? बोलती क्यों नहीं? बोल ना। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? भला माँ पर प्यार आने का भी कोई वक्त होता है क्या? अब मुझे देखो, मैं तो तुमसे हर वक्त प्यार करती रहती हूँ। अच्छा बेटा, देर हो रही है तुम्हें, तुम लोग जाओ। अल्लाह के अमान में दिया मैंने तुम। हाँ फरी, चलो देर हो जाएगी, और तुम्हारे बगैर तो निकाह होगा भी नहीं। वो मेरा मतलब था अम्मी, इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इसका इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, नीलम ठीक कह रही है, तुम्हें देर हो जाएगी। जा मेरा बच्चा। अरे यार, संभाल के, अभी गिर जाती, चोट लग जाती तो। अम्मी, जिंदगी के हर कदम पे मुझे बिल्कुल इसी तरह आपके सहारे की जरूरत होगी। आप मेरा साथ देंगी ना? मुझे कभी अकेले तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं मेरी बच्ची, कोई माँ अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती कभी। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। अच्छा चलो अब जाओ, देर हो रही है तुम लोगों को। जी अम्मी। बेगम साहिबा मैं मरियम बीबी को ले आई। मामा आपने मुझे क्यों बुला लिया? मैं तो एंजॉय कर रही थी, मैं पापा से परमिशन लेके बाहर खेलने गई थी। तुम जाकर खाने की तैयारी करो, और घर जाने से पहले ना मुझसे मिलकर जाना। जी अच्छा। मरियम बेटा, जहां मम्मा इतनी उदास है और आप वहां खेल एंजॉय कर रही हैं, क्या आपको अपनी मामा की जरा भी फिक्र नहीं? ठीक है, आप जाकर खेल एंजॉय कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। सॉरी मामा, हम उससे नाराज मत होंगे। बताए ना, आप सैड क्यों हो? आप मामा की फिक्र मत कीजिए, कर खेलिए, मैं उदास ही ठीक। मामा मुझे बताए ना, आप सैड फील क्यों कर रही हैं? क्या पापा ने आपको कुछ कहा है? हाँ बेटा, आपके पापा ने बहुत बुरी तरह डांटा है मुझे। क्या उन्होंने आपको डांटा है? मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ उन्होंने आपको क्यों डांटा है, और वो आपको अभी इधर आके सॉरी करे। नहीं बेटा, अगर आपके पापा मुझसे आकर सॉरी करेंगे
तो मामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी इन सब में आपके पापा का कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब मामा? तो फिर किसका कसूर है? मीना का। उसी की वजह से आपके पापा ने मुझे इतना डांटा। बट वाई मामा? उन्होंने पापा से आपको डांट क्यों पड़वाई? ये तो उन्होंने बहुत बुरा किया। हाँ, वो सच में बहुत बुरी है बेटा। मैं चाहती कि आपकी मामा आपके पापा से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और फिर हम दोनों को ये घर और आपके पापा को छोड़कर दूर जाना पड़ेगा। नेवर! मैं और आप पापा को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। और मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यार फारूक, थैंक यू सो मच कि तुमने इतनी थोड़ी सी देर में सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। यार क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हारा बेटा मेरा बेटा भी तो है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दानियाल को ये सब पसंद आ जाए। नहीं, दानियाल को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स। दानियाल है कहाँ? नहीं यार, वो मुस्कान के साथ गप्पे मार रहा होगा, काफी अरसे बाद जो मिले हैं। वैसे ऐसा हो गया फारूक, तुम भाभी बोले कि घर नहीं आया है ना? यार मसरूफियात ही इतनी है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, बस जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है। लो मौलवी साहब भी आ गए, मैं बच्चों को बुला के लेकर आता। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आइए मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आइए। हाँ भाई दानियाल, आपकी आज़ादी खत्म होने में चंद ही लम्हे बाकी हैं, फिर उसके बाद जिंदगी भर की कैद। चलो बैठो बैठो। जीती रहा बेटा। वैसे किसी ने सही कहा है, लड़कियां अपनी शादी वाले दिन सबसे ज्यादा हसीन लगती हैं। वैसे दानियाल, तुम्हारी साली भी किसी से कम नहीं है। हाँ ये तो है। बिस्मिल्लाह करें फारूक। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। दानियाल खान, आपका निकाह परी बिन्त दानिश के साथ मुबलक 10 लाख रुपए हक मेहर के बस सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दानियाल खान, आपका निकाह परी बिन्त दानिश के साथ मुबलक 10 लाख रुपए हक मेहर के बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दानियाल खान, आपका निकाह परी बिन्त दानिश के साथ मुबलक 10 लाख रुपए हक मेहर के बस सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहाँ दस्तखत।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। ये लो, पहले मैं अपनी Meet my wife, Pari Danial. आप यहाँ इस वक्त? चले, अच्छा किया कि आप आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। लेकिन मैं आपको मिस नहीं कर रही थी, मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरी प्रिंसेस नाराज है मुझसे? इसलिए कि आपकी वजह से मेरे पापा ने मेरी मामा को बहुत डांटा है। ये आपने अच्छा नहीं किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपको पता है मेरी मामा कितनी सैड है, वो रो भी रही थी। नजमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक गिर जाएंगी कि अपनी ही मासूम बच्ची को इस खेल का हिस्सा बना लेंगी। लेकिन आपसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। जो औरत अपनी औलाद की भी ना हो सकी, वो किसी और की क्या होगी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों रुलाया आपने मेरी मामा को? आप गलत समझ रही हैं। और मैंने आपके पापा को आपकी मामा को डांटने के लिए नहीं कहा। आप झूठ बोल रही हैं। मेरी मामा ने मुझे खुद बताया कि पापा ने आपकी वजह से मेरी मामा को डांटा है, और मेरी मामा झूठ नहीं बोलती। मरियम बेटा, मेरी कुछ नहीं सुनना मैंने। और मेरी मामा ने मुझे ये भी पता है कि आप मुझे और मेरी मामा को मेरे पापा से दूर करना चाहती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम पापा से बहुत प्यार करते हैं, हम उनको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, समझिए आप? मरियम, आप मेरी बात सुने। मरियम, मरियम, नहीं मीना, नहीं, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। अभी तो नजमा न जाने और कितनी जाने चलेगी। तुम्हें हर पल का इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती मीना। सारा, सारा बेटे अब आ भी जाओ, निदा लोग आने वाले हैं। आ गई मॉम। आओ। उफ, आप कितनी एक्साइटेड लग रही हैं। क्यों ना हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड आज मेरी समदन बनने जा रही है, एंड आई एम सो हैप्पी सारा। ओह माय गॉड, फाइनली यू आर हियर। The time has come that we have finally arrived. Misha darling, how are you?
I'm fine, auntie. How are you? I'm good, darling. How are you, sweetheart? बिल्कुल ठीक. I'm good. How are you? I'm absolutely good. Hi, Sarah. Good to see you. Good to see you too. By the way, congratulations. कल तुम्हारा निकाह है. Thank you so much and same to you. Thank you. दीदा तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? अरे वो तो नबील को इमरजेंसी में अपने दोस्त के पास जाना पड़ गया, तो बैग्स गाड़ी में ही रह गए. थोड़ी देर में आता है, फिर उतरवा लूंगी. अच्छा चलो, क्या क्या वापिस अपना है? बस आते होंगे. आइए दानिश, आइए. निदा लोग बस अभी कुछ देर पहले ही आए हैं. दानियाल भी आया है ना? हाँ, दानियाल भी आ गया. आओ दानी आओ. आज दानी, तुम और निशा यहाँ के स्पेशल गेस्ट हो. कल तुम लोगों का निकाह जो होने जा रहा है. नो मॉम, आज का स्पेशल गेस्ट कोई और है और मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहता हूँ. आ जाओ. Meet my wife, परी दानियाल. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानियाल, मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने की? मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. जब भी मैंने एक कदम उठाया. मैं नहीं मानती इस शादी को, और ये लड़की इस घर की कमी बहू नहीं बन सकती. Correct yourself, Javeria. Pari is already our daughter-in-law. नेवर. मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी. आप माने या ना माने, लेकिन अब तो फरी इस घर की बहू बन चुकी है. And you have to accept it. इन योर ड्रीम्स. तो ये थी आपकी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जिसकी कामयाबी के लिए आप लोग मुझसे दुआ मांगने को कह रहे थे? Shame on you guys. Behave yourself, Javeria. अब लिमिट्स में रहो. लिमिट? देखो, ये बात कह कौन रहा है? कम से कम आप तो ये बात कहने की पोजीशन में आज बिल्कुल भी नहीं है. और आपने जो सारी लिमिट्स क्रॉस कर ली और मुझे कह रहे हैं कि मैं लिमिट्स में रहूं. आप दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा. दानियाल, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती how much you have disappointed me. मॉम, आप प्लीज अपने कीमती आंसू उन लोगों पर जाया मत करें जिन्हें इनकी कदर ही नहीं. बेटा सारा, इनफ डैड. मुझे आपका एक लफ्ज नहीं सुनना. कहीं मैं बदतमीजी ना कर बैठूं. सारे क्या बात कर रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फरी तुम्हारी भाभी बन गई है. तुम यही तो चाहती थी ना? सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई. चाहती थी, चाहती हूँ नहीं. और आपसे ये बात शेयर की थी मैंने, लेकिन आप अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि आपको मेरी और मॉम की फीलिंग्स की जरा भी फिक्र नहीं. बट इट्स ओके. अगर आपको हमारी फिक्र नहीं तो हमें भी आपकी कोई फिक्र. सारा, तुम तो... ए लड़की, तुम्हारी दुखियारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? जब फैमिली के लोग आपस में बात कर रहे हो तो बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. जवेरिया, ये किस तरह बात कर रही है तुम? मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे इस तरह के लोगों से बात करनी चाहिए. शायद आप भूल रही हैं, ये फरी मेरी औलाद है. काश काश मैं ये भूल सकती. क्या जवेरिया, इसका मतलब ये है कि ये लड़की दानिश भाई की बेटी है, उनकी पहली बीवी से? तुम ये बात जानती थी
इसका मतलब है कि तुम हमारे साथ खेल खेल रही थी। जब तुम्हें पता था कि दानियाल इस लड़की से मोहब्बत करता है, इससे शादी करना चाहता है, यहाँ तक कि दानिश भाई की बेटी है, तो इस बात को हमसे छुपाया क्यों? मुझे या मेरी बेटी को आसरे पर क्यों रखा तुमने? आई ट्रस्ट यू आंटी, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपने सेम डे हमें शिफ्ट होने के लिए कहीं इसलिए तो नहीं बुलाया कि दानियाल अपनी बीवी लेकर आ रहा था? नहीं निशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी ट्रस्ट मी, हमें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफ सारा, अब इन एक्सप्लेनेशंस की कोई जरूरत नहीं। इतना सब हो जाने के बाद हम लोग यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। निशा, अभी नबील को कॉल करो और उससे कहो हमें फौरन यहाँ से लेकर जाओ। चलो। निदा प्लीज मेरी बात सुनो, निदा प्लीज। देखा भाई, आपकी वजह से आज मॉम की कितनी इंसल्ट हुई है। You shouldn't have done this. You shouldn't have done this. दानियाल, तुम जो ये बाहर की गंदगी लेकर मेरे घर आए हो, इसको फौरन घर से बाहर निकालो। मुझे अपने घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा रो मत, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और इस बात के लिए तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर थे, और ये सब कुछ जो हुआ है कुछ छोटी बात तो आई है ना? अंधा? हाँ फरी, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम देखना, हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे। तो लेट्स गो। आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि तुम लोगों के सर पे तुम्हारे बाप को होना चाहिए था। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। तुम लोगों को सही और गलत का फर्क भी नहीं समझा पाई। बस आंटी, आपको मुझे जो भी कहना है आप कह दें, मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगी, लेकिन अपनी अम्मी के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगी। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओगी?